अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, आज बात कर लेते हैं एक अजब मुनाफकत की कहानी, ऐसी हिपोक्रेसी कि पाकिस्तानी अवाम को आप कुछ और मंजन बेचते हैं, उसके बाद पीठ पीछे आप कुछ और हरकतें करते हैं। अभी देखना यह है कि बात जो है अमरीकी गुलामी से निजात की होती रही है पाकिस्तान में, और अब हो क्या रहा है कि अमरीकी कांधों के ऊपर चढ़ाई करके एक जमात जो एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाती थी, वही जमात इस वक्त की गोद में जाकर बैठ गई है और वहां जाकर अपनी एक नापाक मुहिम पाकिस्तान के खिलाफ चला रही है। मैं बात कर रही हूं एक नाकाबिले यकीन मगर तल्ख हकीकत के ऊपर कि इमरान खान किस तरीके से बरसों में अमेरिकी गुलामी से निजात का दरस कौम को देते रहे। ये वही इमरान खान साहब हैं जो बाकायदा अपने जलसे जुलूसों में कहते थे, तरगीब देते थे कि अमेरिकी मेंटालिटी को समझें, मगरब को चूंकि उनसे बेहतर और कोई नहीं जानता। और अब क्या हो रहा है कि उनके बेटे कासिम और सुलेमान उसी अमेरिका के दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रहे हैं। इतनी डेस्परेशन, इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन। आप जो है जो एक नेल्सन मंडेला बनने का दावा करते थे कि आप उस किस्म की सोबतें बर्दाश्त कर सकते हैं, तो अभी से आप जो है वो जेल से इतने ज्यादा घबरा गए हैं कि आपने कासिम सुलेमान और पूरी की पूरी गोल्डस्मिथ लॉबी को पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर दिया है ताकि एक अमेरिकी दबाव पाकिस्तान के ऊपर डलवाया जाए, ताकि एक ऐसे सेनेटर्स जो अमेरिकी सेनेटर्स हैं जो कि बाकायदा ऑन रिकॉर्ड वो ज्यूइश लॉबी के बड़े सरकर्दा कारकुन है, उनके जरिए से पाकिस्तान के ऊपर दबाव डलवाना, इसके पीछे कौन से मकासद हो सकते हैं, एजेंडा क्या हो सकता है। एक ऐसे मोमेंट के ऊपर जब पाकिस्तान एक मिडिल पावर के तौर पर पूरी दुनिया के अंदर जो है अपना सिक्का मनवा चुका है। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग ऑपरेशन बिलान मरसूस के बाद जिस तरीके से बूस्ट हुई है, उसके बाद कासिम और सुलेमान को लॉन्च करना, और वो जिस तरीके से इमरान खान की रिहाई के लिए कभी अमेरिकी कांग्रेस के अंदर, कभी डिफरेंट लॉबीज के अंदर जो कि जूइश नवाज लॉबीज है, कभी जो है इंसानी हकूक की मुख्तलिफ तंजीमें जो कि बड़े, उनका भी बड़ा पैराडॉक्स है कि उनको गजा के अंदर कत्लेआम नजर नहीं आ रहा, मगर पाकिस्तान के अंदर उनको इमरान खान के फॉर्म के अंदर एक इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी याद आ जाती है। अच्छा, ये वो वाली लॉबी है जो पहले कहती थी कि जी अमेरिका साजिश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, जी अमेरिकी साजिश हो रही है। एक मेमो उन्होंने लहराया, वो भी पूरी कौम को जो है एक झूठ बेचा। उसके बाद वो कहते थे कि जी हुकूमत हमारी गिरा दी गई है। अब वही वाले लोग, वही तमाम सिलसिला, वही सारी आपकी पॉलिटिकल क्लास इस वक्त कासिम और सुलेमान को लॉन्च करके अमेरिकी कदमों में जाकर गिड़गड़ा रही है। ये दोगलापन, ये मुनाफकत, ये क्या हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है इसको महसूस कर रही है, या आपको दोबारा बताना पड़ेगा कि जो अमेरिकी लॉबी है इसके पीछे ये सब कुछ, इस मोमेंट के ऊपर, इस इंपॉर्टेंट तरीन ग्लोबल मोमेंट के ऊपर ये सब चीजें, ये तमाम मुहिम्मात कौन चला रहा है, इसके पीछे पैसा किसका है। क्योंकि आप देखते हैं कि लॉबीज फर्म को अगर आपने हायर करना है या आपने उनके जरिए से कोई प्रोपेगेंडा, कोई नैरेटिव लॉन्च करना है, तो वो भी ये कोई घाटे का सौदा नहीं। इसके पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, इसके पीछे आपको इतनी बड़ी रकम चाहिए है कि वो एक आम इंसान, एक आम तंजीम, एक आम पॉलिटिकल पार्टी इसके वाले से तस्वर भी नहीं कर सकती। तो ये तमाम पैसा, ये फंडिंग कहां से आ रही है, इन नौजवानों को कौन इस्तेमाल कर रहा है, और सबसे अहम तरीन बात कि पाकिस्तान के ऊपर एक मौसर दबाव डालने का मकसद क्या हो सकता है। आपने ये भी देखा होगा कि जो अमेरिकी कांग्रेसमैन ब्रैडमैन शर्मन है, वो जब बात कर रहे हैं तो वो बाकायदा ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान और शकील आफरीदी, ये दोनों अफराद जो हैं, ये इस वक्त इनके साथ जाकर बाकायदा अमेरिकी एम्बेसडर को मुलाकात करनी चाहिए और जाकर जो है बाकायदा इनकी खैरियत वगैरह दरियाफ्त करनी चाहिए। तो ये यहाँ पर सवाल है कि क्या अमेरिकी कांग्रेसमैन वो इन दोनों शख्सियात को, जो कि एक शकील आफरीदी है और दूसरा इमरान खान, क्या इन दोनों को वो एक जैसा तस्वुर करते हैं? ये दोनों शख्सियात क्या इनको वो एक ही तराजू के अंदर तोल रहे हैं इस वक्त? चूंकि शकील आफरीदी तो पूरी दुनिया को पता है, तमाम पाकिस्तानियों को पता है कि वो एक सर्टिफाइड गद्दार है, उसने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, ये उसी गद्दारी की सजा इस वक्त शकील आफरीदी काट रहा है। तो क्या वो इमरान खान को भी उसी पैराए के अंदर देख रहे हैं? चूंकि वो उनके ऐसा लगता है कि इमरान खान सिर्फ अब एक सियासी कैदी नहीं रहे, बल्कि वो एक प्रॉक्सी कठपुतली बनते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को दुनिया ब्लैकमेल इमरान खान के जरिए करने के हवाले से मंसूबे बना रही है, और इस हवाले से पाकिस्तान के ऊपर दबाव आइंदा दिनों के अंदर बढ़ाने के लिए ये तमाम मोहरे लॉन्च किए जा रहे हैं। तो अब ये जो अमेरिका एक जो प्रेशर कार्ड पहले मुख्तलिफ यूज करता था,
पहले वो शकील आफरीदी की फॉर्म में एक प्रेशर कार्ड पाकिस्तान के वाले से लॉन्च करता था, उसे यूज करता था, तो वो वाला प्रेशर कार्ड क्या इमरान खान साबित होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे अहम तरीन बात कि इमरान खान की जो रिहाई की मुहिम है, ये दर हकीकत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। चूंकि पाकिस्तान एक सॉवरेन नेशन है, पाकिस्तान ने कभी भी किसी और मुल्क की अपने जमहूरी निजाम के अंदर मदाखलत कभी बर्दाश्त नहीं की, अपने अदालती निजाम के अंदर मदाखलत बर्दाश्त नहीं की। तो ये एक ऐसी जमात जो कि कहती थी कि हम गुलामी नहीं मानते, हम खुददार कौम है, अमरीकी गुलामी के सामने नहीं झुकेंगे, एब्सोल्युटली नॉट। तो ये वो वाली जमात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर बाहर से बैठकर हमले करवा रही है, रहम की भीख मांग रही है। कैसा यू टर्न है? पहले तो आप कहते थे कि सियासी हिकमत अमली होती है कि आप अगर यू टर्न ले लें, कुछ सीख जाएं, कुछ नया अच्छा सीख जाएं, तो आप यू टर्न ले लेते हैं। ये कैसा खतरनाक यू टर्न है कि आप आंखें खोलने की बजाय कौम की आंखों में आंखें डालकर आप अमरीकी कंधों के ऊपर सवार हो गए। उसके बाद आप इक़्तिदार की वापसी के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट हैं कि अपनी कौम को भी धोखा दे रहे हैं और साथ अपनी मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर भी उसके साथ खेल रहे हैं। इट्स अ डेंजरस गैम्बलिंग। और ये जो गुलामी का बयानिया है, ये अब ऐसा लगता है कि अब नहीं बिकेगा, चूंकि अमेरिकी गोद में जो बैठे हुए हैं वो किस मुंह से आवाम को बताएंगे कि हम जो है वो अमेरिकी गुलामी के खिलाफ एक जिहाद कर रहे थे। सबसे अहम तरीन बात यह है कि आपने जो पूरा नैरेटिव ये सारा का सारा बनाया था, ये पूरा अमेरिकी गुलामी के हवाले से बनाया था, तो अब जब अवाम आपकी तमाम स्ट्रगल अमेरिकन कॉरिडोर्स ऑफ पावर में देख रही है, क्या वो ये सवाल नहीं करेगी कि पाकिस्तान किसी फर्दे वाहिद का जरगमाल नहीं है, हम एक सॉवरेन नेशन है, किसी की डिक्टेशन हम कबूल नहीं करेंगे। मजीद तब से तजिए देख लिख ले देखते रहिए वीएन पॉइंट।